आइए अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 3 की। तो लाल किताब ऐसे जातक के लिए क्या फलित करती है कि हर वक्त टू टू करते रहने वाला कुत्ता, बोलते रहने वाला, यूं ही बोलते रहने वाला कुत्ता, मगर नेक दरवेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना नेक होता है ऐसा जातक कि वो सब कुछ उस पर छोड़ देता है, ना भी कहे तो भी वो उसी के भरोसे रहने वाला व्यक्ति होता है। और उसकी कोशिश ये होती है कि जब तक उसे कोई ना छेड़े या उकसाए ना, तब तक वो बिल्कुल एन भला मानस की तरह होता है, पर फिर भी चुप ना रहने वाला व्यक्ति होता है। अब क्या है कि सबसे बड़ी जो बात है, ऐसा जातक जो है वो अपने भाइयों से बहुत दुखी रहता है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है, और उस कारण जो है वो जुदा होके उनसे, अपने भाइयों से दर दर भटकता फिरता है। वो परदेश भी जा सकता है, तब भी वो इतना कामयाब नहीं होगा। और जो जातक की जो ससुराल है, ऐसे जातक की जो ससुराल है और उसके जो भाइयों की जो जिंदगी है, उनका हाल भी यूं समझो कि रंग बिरंगा ही होगा। कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस। हाँ, पर एक चीज का बड़ा फायदा है ऐसे में कि ऐसे जातक की जो संतान होती है वो जरूर नेक होती है, और भविष्य उनका बड़ा अच्छा होता है, और दूसरों की नेकी को याद रखने वाले होते हैं। और कई बार ऐसा जातक जो है इस हद तक भी किसी की मदद कर देता है कि मान लीजिए किसी को जानता भी नहीं है, तब भी वो उसकी मदद कर देगा, भले ही कितना अपने आप को कितना ही नुकसान हो जाए। और कई बार तो बिना बुलाए मदद करने के लिए ऐसा जातक पहुंच जाता है, कई बार। अब यदि मंगल हो खाना नंबर 12 में, तो ऐसा जातक जो है उसको जो पहला लड़का पैदा होगा या उसकी खुद की उम्र 24 वर्ष की हो, तो उसका जो है वो फिर धन वर्षा ऐसे जातक को होनी शुरू हो जाएगी। खूब धन वर्षा होगी ऐसे जातक को, और हर तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। खूब तरक्की करता हुआ ऐसा जातक जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक और बड़ी बात है कि ऐसे जातक के साथ एक सफेद बालों वाला जो बुजुर्ग है वो सदैव बना रहेगा। अब बात करते हैं, केतु जब मंदा हो तो उसकी सबसे पहली जो निशानी वो ये होगी कि ऐसा जातक जो है वो, मैंने जैसा कहा कि भाई खामखा यूं ही बोलते रहने वाला, लाल किताब लिखती है टू टू करने वाला कुत्ता हो जाएगा, और दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला बन जाएगा। अपनी सोच जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि भाइयों से बनेगी नहीं, और उनके कारण जो है वो दुखिया रहेगा। और ऐसा जातक जो है स्वयं बहाने बनाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर अपनी दौलत और उम्र जो है वो दोनों को खत्म कर लेगा। उदाहरण के लिए, जब भाइयों से अनबन हो जाएगी
तो कोर्ट कचहरी के केस बहुत होंगे, दीवानी केस जिन्हें कहते हैं, यानी सिविल सूट वगैरह बहुत होंगे। तो उनमें ही उलझा हुआ, बिना किसी काम को किए हुए ऐसा जातक अपनी जिंदगी और पैसा जो है वो उसमें खत्म कर देगा, और दौलत जो है वो भी सारी जो है वो उसकी खराब हो जाएगी, या यूं कहो कि खत्म हो जाएगी। और यदि ऐसा व्यक्ति अपनी ससुराल से कुत्ता ले आए तो ऐसे जातक का जो छोटा भाई है वो बहुत दुखी रहने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली बहुत दुखिया हो जाएगा। और इसकी एक खास पहचान होगी ऐसे जातक की कि जब एंट्री कर रहे हैं मकान के अंदर, जो मुख्य द्वार है उसके बाईं तरफ वाला जो प्लॉट है वो प्लॉट ही रह जाएगा, वो मकान बन ही नहीं पाएगा उसमें। तो लाल किताब तो इतनी ऐसी शब्द लिखती है, मैं अगर कहूँ तो शायद आप कुछ सोचेंगे भी कि वो कुत्तों के टॉयलेट करने की जगह होगी या बाथरूम करने की जगह होगी, यानी पेशाब और लैट्रिन करने की जगह होगी कुत्तों की, और वो कभी आबाद नहीं हो पाएगा। अब एक सूत्र और है कि यदि चंद्रमा या मंगल नंबर हो, खाना नंबर में हो 8 में, और दक्षिण के दरवाजे का 7 हो जाए, जी हाँ, दक्षिण के दरवाजे का 7 हो जाए, तो आप ये मानिए कि बहुत बड़ी बर्बादी होगी, बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तो ऐसे जातक के लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि ऐसा जातक जो है 5 जगह पर केसर का तिलक लगाए, नाभि में, यहाँ गले में, जीभ पर, तीसरा जीभ आ गई ना, चौथा कान पर, और 5वां माथे पर केसर का तिलक रोजाना लगाए। और सोने की भस्म किसी भी वैद्य वगैरह से पूछकर, किसी हकीम से पूछकर कि उसकी कितनी मात्रा खानी है, उसका सेवन प्रतिदिन करे, तो ऐसा जातक जो है बहुत सुखी हो सकता है, और इसके जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो सकती हैं।